रोमांचक कहानियां चैनल में आपका स्वागत है। फिल्म की शुरुआत उस समय से होती है जब इस दुनिया में हर जगह पानी ही पानी था, चारों तरफ सिर्फ महासागर थे। फिर वहां एक देवी आई जिसके पास एक हरे रंग का दिल था जो किसी कीमती रत्न की तरह चमक रहा था। उसने वह रत्न महासागर में फेंक दिया। धीरे धीरे वहां पेड़ पौधे और जीव जंतुओं का जन्म होने लगा। इस दुनिया की हर चीज उस हरे दिल को पाना चाहती थी। इसके लिए कई लोग महासागर में गए और उसे हासिल करने की कोशिश की, लेकिन कोई भी उसे पकड़ नहीं सका। तभी हमें एक बहुत बड़े जीव से मिलवाया जाता है जिसका नाम मावी था। वह दिखने में इंसानों जैसा था, लेकिन बेहद ताकतवर था। अब उसे भी वह रत्न या देवी का दिल पाना था। मावी ने कई रूप बदलकर आखिरकार वह दिल चुरा लिया। लेकिन जैसे ही उसने ऐसा किया, चारों तरफ अंधेरा फैलने लगा और चीख पुकार मच गई। अब मावी अपने जहाज की तरफ लौटने की कोशिश करता है, तभी उसके सामने आग का एक देवता आ जाता है। मावी तुरंत अपनी तलवार जैसी दिखने वाली एक हथियार निकालता है, लेकिन आग का देवता उस पर हमला कर देता है और मावी के चेहरे पर घूंसा मारता है। इस झगड़े में मावी का हथियार और वह दिल उसके हाथ से छूटकर सीधे समुद्र में गिर जाता है। इसके बाद हमें एक जनजाति का दृश्य दिखाया जाता है, जहां एक बूढ़ी औरत छोटे बच्चों को ये कहानी सुना रही होती है। वह बताती है कि जब अंधेरा वहां गया और उसने वह रत्न चुरा लिया, तो सभी बच्चे डर गए, लेकिन वहां एक लड़की थी जो बिल्कुल नहीं डरी। उसका नाम मोआना था। बूढ़ी औरत बच्चों को बताती है कि कोई न कोई जरूर आएगा जो मावी से वह रत्न वापस लेकर उसे फिर से सही जगह रखेगा, और उसके बाद दुनिया दोबारा खूबसूरत हो जाएगी। मोआना बड़े ध्यान से यह कहानी सुन रही थी, और क्यों न सुने। आखिर वह इस जनजाति के सरदार की बेटी थी। वह बूढ़ी औरत उसकी दादी थी। तभी उसका पिता वहां आता है और मोआना को गोद में उठा लेता है। लेकिन उसी समय जब वहां तरपाल गिरते हैं, तो बच्चे डरकर रोने लगते हैं, क्योंकि उन पर कुछ डरावने राक्षसों की आकृतियां बनी होती हैं। सरदार बच्चों को शांत करने लगता है, लेकिन मोआना को बिल्कुल भी डर नहीं लगता, और वहां से बाहर चली जाती है। बाहर जाते ही मोआना समुद्र की तरफ बढ़ती है, जहां उसे एक छोटी सी कछुआ दिखती है जिसे कुछ पक्षी परेशान कर रहे होते हैं। मोआना तुरंत एक पत्ता उठाती है और उस कछुए को सुरक्षित समुद्र तक पहुंचाने में मदद करती है। समुद्र उस खूबसूरत लड़की की दयालुता देखकर बहुत खुश होता है और उसे रास्ता दे देता है। मोआना भी समुद्र के अंदर आगे बढ़ती रहती है। दोनों साथ में इस पल का आनंद लेते हैं। तभी समुद्र उसे देवताओं का हरा दिल लौटा देता है, जो कई साल पहले पानी में गिर गया था। लेकिन जैसे ही मोआना का पिता उसे खोजते हुए वहां पहुंचता है, समुद्र अचानक शांत हो जाता है, जैसे उसमें कोई हलचल ही न हो। मोआना के हाथ से वह रत्न भी पानी में गिर जाता है। मुखिया मोआना को उठाकर घर ले आता है, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि उसकी बेटी समुद्र में कहीं खो जाए या उसे कोई नुकसान हो। सभी लोग उसे समझाने लगते हैं कि हम जमीन पर रहने वाले लोग हैं, इसलिए समुद्र की ओर नहीं जाना चाहिए। समय बीतता है और मोआना बड़ी हो जाती है, लेकिन समुद्र उसे हमेशा आकर्षित करता रहता है। मोआना के पिता उसे एक ऊंचे पहाड़ पर ले जाते हैं, जहां पत्थरों को एक सीधी रेखा में रखा गया था। वो उसे बताते हैं कि जो भी मुखिया बनता है, वह यहाँ आकर एक पत्थर रखता है। फिर वह मोआना से कहते हैं, मैं चाहता हूँ कि अगला पत्थर मेरी बेटी रखे, ताकि तुम अपने कबीले की जिम्मेदारी संभाल सको। अब मैं इतना मजबूत नहीं हूँ कि सब कुछ देख सकूं। मोआना यह बात समझ जाती है और अब जिम्मेदार बनने लगती है। एक दिन कुछ दोस्त उससे कहते हैं कि अब हमें यहाँ मछलियाँ नहीं मिल रही हैं। इस पर मोआना सुझाव देती है कि अगर समुद्र में थोड़ा और आगे जाया जाए तो शायद मछली मिल सकती है। लेकिन तभी उसके पिता वहां आ जाते हैं और सबके सामने उसे डांट देते हैं। वो गुस्से में कहते हैं, जब मैंने तुम्हें समुद्र में जाने से मना किया है, तो तुम सबको क्यों कह रही हो? और खुद जाने के बारे में क्यों सोच रही हो? मोआना को ये बात बहुत बुरी लगती है। वो उदास होकर वापस आती है, तब उसकी दादी उसे देखती है और कहती है, मोआना, तुम्हारा दिल दो दिशाओं में बंटा हुआ है। आओ, मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि तुम्हारे लिए सही क्या है। फिर वो उसे पत्तों से ढकी एक गुफा के अंदर ले जाती हैं और वहाँ कुछ पुरानी, अंधेरी नावें दिखाती हैं। मोआना पूछती है, ये नावें किसकी हैं? इस पर उसकी दादी जवाब देती हैं, ये हमारे पूर्वजों की हैं। बहुत साल पहले जब मावेई ने वह रत्न चुरा लिया था, तब हर तरफ अंधकार फैल गया था। वह अंधेरा समुद्र में भी आ गया था, जिससे हमारे लोग समुद्र में नावें ले जाना बंद कर दिए थे।
लेकिन इससे पहले, जब भी हमारे कबीले में कोई नया मुखिया बनता था, उसे पूरे समुद्र की यात्रा कराई जाती थी। मोआना अपनी दादी से वो पत्थर लेती है, जो देवता का हृदय था। वो उसे देती हुई कहती हैं, ये वही पत्थर है, जिसे समुद्र ने तुम्हें बचपन में दिया था, लेकिन तब तुम्हें इतनी समझ और शक्ति नहीं थी कि तुम महासागर के पार जा सको। अब मैं इसे तुम्हें खुद दे रही हूँ, क्योंकि समुद्र ने तुम्हें उस दुष्ट मावी से लड़ने के लिए चुना है। इसके साथ ही वह आसमान की कुछ तारों की ओर इशारा करके बताती हैं कि वे रास्ता दिखाने में मदद करेगी। मोआना पत्थर को लेकर सीधा उस कमरे में जाती है, जहां उसके पिता लोगों से बात कर रहे होते हैं। वो सबके सामने घोषणा करती है, मैं मावी से लड़ने जा रही हूँ। ये देखकर मुखिया बहुत गुस्से में आ जाता है और वो पत्थर दूर फेंक देता है। मोआना बहुत दुखी हो जाती है, लेकिन जब वो पत्थर उठाती है, तो उसके साथ उसकी दादी की छड़ी भी होती है। तभी एक आदमी आकर बताता है कि मुखिया की माँ, यानी मोआना की दादी की तबीयत बहुत खराब है। जब वे सभी उसके पास पहुंचते हैं, तो मोआना की दादी उसके कान में फुसफुसाकर कहती हैं, मोआना, तुम्हें मावी से लड़ने के लिए जाना ही होगा। लेकिन कोई तुम्हारे पत्थर को देख न सके, इसलिए ये लॉकेट ले जाओ। अब मोआना अपनी दादी का लॉकेट पहनकर उस पत्थर को उसमें रखती है और सीधे समुद्र की ओर निकल पड़ती है। वो अपनी नाव तैयार करती है और उसमें कुछ आवश्यक चीजें रखती है। उसकी माँ को भी इस बारे में पता होता है। जब मोआना अपनी नाव लेकर समुद्र की ओर बढ़ती है, तो समुद्र खुद उसके लिए रास्ता बना देता है और चमकने लगता है, जिससे वह सही दिशा देख सके। मोआना की मुर्गी भी उसी नाव में होती है और दोनों खुशी से कूदने लगते हैं। थोड़ी दूर जाते ही समुद्र की लहरें बहुत तेज हो जाती हैं और उनकी नाव असंतुलित हो जाती है। मोआना खुद को संभाल नहीं पाती, लेकिन फिर भी वह डरती नहीं है और समुद्र से मदद मांगती है। मगर उसकी मदद नहीं होती और वह बेहोश हो जाती है। जब उसे होश आता है, तो वह खुद, उसकी मुर्गी और उसकी नाव समुद्र के किनारे पड़ी होती हैं। वहां उसे कुछ चट्टानों पर बने चित्र दिखाई देते हैं, जिससे पता चलता है कि वहां कोई रहता है। तभी वह एक विशालकाय जीव देखती है, जो मावी होता है। वह एक गाना गाते हुए मोआना को अपनी गुफा में बंद कर देता है ताकि वह उसकी नाव लेकर भाग सके। लेकिन मोआना किसी तरह गुफा से बाहर निकलती है और अपनी नाव तक पहुंचती है। वह मावी को वही हरा रत्न दिखाती है, लेकिन मावी उसे दूर धकेल देता है। तभी समुद्र फिर से वह पत्थर मोआना के पास पहुंचा देता है। अब मोआना मावी को वह पत्थर दिखाकर चिढ़ाने लगती है, क्योंकि मावी इससे डरता था। वह उसे बार बार परेशान कर रही होती है, तभी उन पर कुछ तीर गिरते हैं। मावी उसे बताता है, ये समुद्री लुटेरे हैं, और वे इस पत्थर की वजह से यहाँ आए हैं। तुमने उनके जहाज पर बड़ी गलती कर दी। तीरों की बौछार से वह पत्थर मोआना की नाव पर गिर जाता है, और मोआना की मुर्गी गलती से उसे खा लेती है। अब वह नारियल सेना लुटेरे उस मुर्गी को पकड़कर ले जाते हैं। जब मावी मोआना की कोई मदद नहीं करता, तो मोआना खुद अपनी नाव का एक किनारा उठाकर लुटेरों की नाव तक पहुंचती है और अपनी मुर्गी को वापस ले आती है। जैसे ही वह अपनी नाव में कूदती है, मुर्गी के मुंह से वो पत्थर बाहर गिर जाता है। अब लुटेरे अपनी नाव से उन दोनों को कुचलने ही वाले होते हैं कि मावी उन्हें बचा लेता है, और इस तरह वे बच जाते हैं। समुद्र और मोआना शरारती अंदाज में मावी को खुद समुद्र में गिरा देते हैं। मोआना उससे कहती है, क्या तुम ये सब सिर्फ उस रत्न के लिए कर रहे थे? लोग तुम्हें गलत समझते हैं, लेकिन मेरे पास एक तरीका है जिससे लोग तुम्हें फिर से अच्छे नाम से याद करेंगे। हम उस रत्न को वापस उसी स्थान पर रख देंगे ताकि लोग तुम्हें फिर से सम्मान दें। मावी जवाब देता है, उससे पहले हमें उस स्थान पर जाना होगा, जहां समुद्र के सारे खजाने इकट्ठा हैं। वह मोआना को बताता है कि हमें इस पहाड़ की चोटी तक जाना होगा, जहां खजाने के बीच मेरी हुक भी है, लेकिन इस पहाड़ के अंदर भयानक राक्षस रहते हैं। ये सुनकर मोआना डर जाती है, लेकिन मावी उसे हिम्मत देता है, तुम बहुत बहादुर लड़की हो, तुम्हें डरना नहीं चाहिए। इसके बाद दोनों पहाड़ की चोटी की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहले मावेई छलांग लगाता है और फिर मोआना उसके पीछे आती है। लेकिन जैसे ही वे वहां पहुंचते हैं, राक्षस उन पर हमला कर देते हैं। मोआना और मावेई बड़ी मुश्किल से उनसे बचकर खजाने तक पहुंचते हैं। वहां उन्हें एक सुनहरा केकड़ा मिलता है, जो अपने सोने से भरे खजाने को देखकर बेहद गर्व महसूस करता है और गाना गाने लगता है। तभी वह एक चांदी का टुकड़ा देखता है, जिससे वह इतना आकर्षित हो जाता है कि उसे हड्डियों के बने एक फ्रेम में रख लेता है।
दूसरी ओर मावी अपनी हुक निकाल चुका होता है, लेकिन वह अपनी इच्छानुसार रूप बदलने में असमर्थ हो जाता है। तभी सुनहरा केकड़ा मावेई को पकड़कर उससे लड़ने लगता है। मोआना हड्डियों के बने फ्रेम से बाहर आती है और केकड़े को अपने पत्थर से भ्रमित कर देती है। मोआना की इस चाल से वे दोनों वहां से बचकर अपनी नाव तक पहुंच जाते हैं। नाव पर मावेई उदास बैठा होता है। मोआना पूछती है, क्या तुम मुझे अपने अतीत के बारे में बता सकते हो? मावेई बताता है, मेरा जन्म एक मानव परिवार में हुआ था, लेकिन शायद मैं बहुत बदसूरत था, इसलिए मेरे माता पिता ने मुझे समुद्र में फेंक दिया। ये सुनकर मोआना बहुत दुखी हो जाती है। मावेई आगे बताता है, जब समुद्र ने मुझे बचाया, तब समुद्री देवता ने मेरा पालन पोषण किया। लेकिन जब मैंने इंसानों के बीच वापस जाने की कोशिश की, तो मैंने उन्हें कई चीजें सिखाई, आग जलाने का तरीका, खेती करने का ज्ञान, यहाँ तक कि वह रत्न भी दिया। लेकिन उन्होंने मुझे गलत समझा। शायद इसी कारण देवता मुझसे नाराज हैं। मोआना कहती है, तो तुम उससे माफी क्यों नहीं मांगते? शायद इससे तुम्हारी शक्ति वापस आ जाए। मावी उसकी बात मानकर देवता से माफी मांगता है और फिर से अपनी शक्तियों पर नियंत्रण पा लेता है। अब वे दोनों भूमि की देवी के द्वीप की ओर बढ़ते हैं। तभी रास्ते में उन्हें आग के दानव का सामना करना पड़ता है, जिसने पहले भी मावेई पर हमला किया था। इस बार मावेई एक बाज बनकर उससे लड़ने जाता है, लेकिन टकराने के बाद वह समुद्र में गिर जाता है और रत्न भी समुद्र में चला जाता है। मोआना बहुत परेशान हो जाती है, लेकिन मावेई फिर से समुद्र से बाहर आता है। तभी आग का दानव उस पर हमला करने ही वाला होता है, लेकिन मावेई अपनी हुक को तेज भाले में बदलकर उस पर वार करता है। इस हमले में उसकी हुक दूर जा गिरती है। तभी मावेई को एहसास होता है कि उसकी हुक टूट चुकी है। वह उदास होकर कहता है, ये तुम्हें बचाने के कारण टूटी है, अब मुझे नहीं पता कि मैं इसे फिर से इस्तेमाल कर पाऊंगा या नहीं। ये कहकर वह बाज बनकर वहां से उड़ जाता है और मोआना अकेली रह जाती है। अब मोआना उस रत्न को समुद्र में फेंकते हुए कहती है, तुमने देखा, मैंने इसे अपने लिए इस्तेमाल भी नहीं किया। शायद ये पत्थर किसी और को दिया जाना चाहिए था। तभी अचानक मोआना की दादी की आत्मा प्रकट होती है। अब ये स्पष्ट हो जाता है कि मोआना की दादी की मृत्यु हो चुकी है। दादी उसे आशीर्वाद देते हुए कहती हैं, कुछ भी असंभव नहीं है। यदि समुद्र ने तुम्हें चुना है, तो इसका मतलब है कि तुम्हें इतनी शक्ति है कि तुम्हें ये काम पूरा करना होगा। ये सुनकर मोआना फिर से समुद्र में उतरती है और उस रत्न को वापस लाने के लिए निकल पड़ती है। अब उसे एहसास होता है कि आग का दानव समुद्र में नहीं आ सकता, इसलिए उसे समुद्र को अपनी ताकत बनाना होगा। अब मोआना अपनी योजना के साथ आग के दानव का सामना करने के लिए तैयार हो जाती है। मोआना अपनी नाव को सीधे आगे बढ़ाती है ताकि उसे आग के देवता का सामना न करना पड़े। लेकिन जब वो उस द्वीप की ओर बढ़ रही होती है, तभी अचानक उसकी नाव पलट जाती है। मोआना उसे सीधा करने की कोशिश कर ही रही होती है कि तभी आग का देवता उसके पास आ जाता है और उसे पकड़ने ही वाला होता है। तभी एक गरुड़ उल्टा होकर आता है, जो कोई और नहीं बल्कि मावी होता है। वह नीचे से निकलकर आग के बीच से हाथ हिलाते हुए आग के देवता को चकमा देता है। इसके बाद मावी मोआना की नाव को सीधा कर देता है। फिर जब वह आग के देवता के पास जाता है, तो वह अलग अलग रूप बदलने लगता है, कभी वेल, कभी गरुड़, तो कभी कुछ और। लेकिन आग का देवता लगातार मावी से लड़ता रहता है। तभी उसकी नजर मोआना पर पड़ती है और वह उस पर भी आग का गोला फेंक देता है। लेकिन अब तक मोआना जंगली धरती पर पहुंच चुकी होती है और वहां ये खोजने लगती है कि रत्न गहना कहाँ लगाना है। तभी आग का देवता फिर से आता है और मोआना पर हमला करता है, आग का गोला उसकी तरफ फेंकता है। इस बार मावी अपनी जादुई हुक से हमला करता है, लेकिन उसकी हुक पूरी तरह टूट जाती है। अब जब मोआना उस धरती की देवी की संरचना खोज रही होती है, तो उसे पता चलता है कि वहां कुछ भी नहीं है। जब वह ध्यान से देखती है, तो उसे समझ आता है कि आग का देवता दरअसल वही धरती की देवी है, जो अपना दिल खोने के बाद गुस्से से भरी हुई है क्योंकि लोगों ने उसे धोखा दिया था। मोआना समुद्र से कहती है कि उसे रास्ता बनाने दे। जब समुद्र आग के देवता को खोजता है, तो पता चलता है कि असल में वह वही धरती की देवी है। मोआना बहुत समझदारी से स्थिति को संभालती है और अपने हाथ से उसे रोकते हुए कहती है, मुझे पता है कि तुमने बहुत कुछ सहा है। तुमने बहुत बड़ा बलिदान दिया और यह साबित किया कि तुम्हारा दिल वास्तव में बहुत बड़ा था। लो, मैं तुम्हारा दिल तुम्हें वापस लौटाने आई हूँ। ये कहते हुए वह उस देवी के हृदय पर रत्न को रख देती है।
रत्न के लगते ही धरती की देवी मुस्कुरा उठती है। दूसरी ओर वहां से सारी नकारात्मकता और अंधकार समाप्त हो जाता है। चारों ओर रोशनी फैल जाती है और सब कुछ फिर से सुंदर हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि समुद्र मावी को भी बाहर निकाल देता है। अब मावी भी अपनी गलतियों के लिए देवी से क्षमा मांगता है। देवी उसे माफ कर देती है और उसे एक नया हुक दे देती है। साथ ही धरती के देवता एक सुंदर बंदरगाह बना देते हैं ताकि मोआना अपने लोगों को वापस ला सके। अब मोआना और मावी दोनों बहुत खुश होते हैं। मावी मोआना को गले लगाकर विदा लेता है और अकेले ही वहां से चला जाता है। धरती की देवी भी उसे अलविदा कहती है और शांत होकर पुनः अपनी स्थिति में लौट जाती है। मोआना अपनी नाव लेकर वहां से निकल पड़ती है। जब उसके माता पिता अपने काम में लगे होते हैं तो वे अब न तो किसी डर में होते हैं और न ही किसी और चीज से घबराते हैं। इस तरह ये कहानी एक सुखद अंत के साथ समाप्त होती है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।